नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। नई राष्ट्रीय खेल नीति को भी स्वीकृति। देश भर की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए आज से 90 दिन का अभियान शुरू। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं करने को लेकर हलफनामा पेश किया। और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी। धौलपुर के बाड़ी में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अगले 2 सालों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1 करोड़ 92 लाख लाभार्थी पहली बार नियुक्ति पाने वाले होंगे। ये योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच की नौकरियों पर लागू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पर आए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा। इसके जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए के कोष के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के रिसर्च और डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को मजबूत करना है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि नई खेल नीति से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। इससे खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए भारत की मजबूत दावेदारी पेश की जा सकेगी। स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम है। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े इसको, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। रेल यात्री सेवाओं के वन स्टॉप समाधान के लिए आज रेल वन ऐप की शुरूआत की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री वैष्णव ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट भी बुक करवा सकते हैं। इसके साथ ही ये ऐप रेल संबंधी पूछताछ, पीएनआर, यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं और भोजन की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय मंत्री ने रेलवे अधिकारियों से कहा कि उन्हें यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। देश भर की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए आज से अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 90 दिन तक चलेगा। इसके तहत मध्यस्थता से समाप्त किए जाने वाले मुकदमे चिन्हित किए जाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा ने बताया कि इसके बाद चिन्हित किए गए मामलों का आपसी राजीनामे से निपटाया जाएगा।
पूरे भारतवर्ष में ये प्रक्रिया जो है आज से प्रारंभ हो रही है। ये एक कानूनी विधान के हिसाब से प्रक्रिया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंदर सेक्शन 89 है जो ये कहता है कि प्रत्येक सिविल न्यायालय जब उसके पास कोई प्रकरण दर्ज किया जाएगा निस्तारण के लिए तो वो उसमें अपना स्वतंत्र न्यायिक विवेक इस्तेमाल करके पहले ये देखेगी कि क्या इस प्रकरण को एविडेंस के माध्यम से पक्षकारों को सुनकर और लंबी प्रक्रियागत परिस्थितियों से गुजार कर 3-4 वर्ष जो इसमें लगने वाला समय है उसमें निस्तारण किया जाए या इसका दहलीज के ऊपर ही थ्रेशोल्ड के ऊपर ही कोई निस्तारण पक्षकारों को समझा के संभव है। तो ये अपने आप में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। पूरे प्रदेश भर की सभी अदालतों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि आप जुलाई माह में आवश्यक रूप से इन प्रकरणों को चिन्हित करें। आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने जिम्मेदार प्रसारण के साथ कार्यक्रमों को जीवंत और रुचिपूर्ण बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने आकाशवाणी कार्यक्रम प्रमुखों से नवाचार करने और हर पीढ़ी के लोगों को जोड़ने की बात कही। डॉक्टर पालीवाल आज जयपुर में प्रदेश के आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रम प्रमुखों की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के समापन समारोह में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के ध्येय के साथ वर्षों से अपनी भूमिका निभा रहा है। महानिदेशक ने अधिकारियों से क्षेत्र में जाकर सजीव कार्यक्रम तैयार करने और ज्यादा से ज्यादा नई प्रतिभाओं को अवसर दिए जाने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश करते हुए ये स्पष्ट किया। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने रिपोर्ट अतिरिक्त हलफनामे के साथ पेश की। उन्होंने बताया कि कमेटी ने साफ तौर पर कहा है कि SI भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जाए। श्री प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी समिति की इस सिफारिश को मंजूर किया गया है। इस मामले की अंतिम सुनवाई 7 जुलाई को होगी। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान श्री दिलावर ने गौ पालक लगाकर गायों को चराने के लिए ले जाने की पुरानी परंपरा फिर से शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 5000 लोग खुले में घूमने वाले गौवंश के कारण हादसों का शिकार होकर जान गंवाते हैं, वहीं 20,000 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। उन्होंने कहा कि वहीं खुले में घूमती गायें पॉलिथीन खाकर अकाल मौत का शिकार भी होती हैं। श्री दिलावर ने केंद्रीय मंत्री से राज्य सरकार के पॉलिथीन के संग्रहण अभियान को नरेगा में अनुमति देने की भी मांग की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज श्रीगंगानगर प्रवास पर रहे। उन्होंने अनूपगढ़ में PM श्री राजकीय बालिका विद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से व्यक्ति के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। कोठारी कमीशन बना था बहुत पहले, और कोठारी कमीशन की भी सारी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। उसके बाद जितनी भी अधिकतर सरकारें आई, उन्होंने यही कहा कि विदेशों में कैसा एजुकेशन पैटर्न है उसका अध्ययन करो, रिपोर्ट करो, इतने में सरकारें चली जाती है। प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि नहीं, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, जिसको NEP नाम दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और उसमें नैतिक मूल्यों का जिक्र तो है ही, हमारे चरित्र और संस्कार निर्माण का जिक्र तो है ही, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बढ़ाएंगे। प्रदेश में आज से स्टॉप डायरिया अभियान शुरू किया गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर से इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 साल से छोटे बच्चों में दस्त और उससे होने वाली जटिलताएं कई बार जानलेवा होती हैं। इसको रोकने के लिए ये अभियान महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान थीम पर विभिन्न विभागों के समन्वय से गतिविधियां होंगी। अभियान के तहत आशा सहयोगिनियों के माध्यम से घर घर जाकर बच्चों को ORS के पैकेट और जिंक की गोलियों का वितरण किया जाएगा। और अब मौसम।
पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बारां, बूंदी, भीलवाड़ा और आसपास के जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश दर्ज होने और जयपुर, भरतपुर तथा बीकानेर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इस बीच आज भी प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई। करौली में आज दिन भर हल्की बरसात का दौर चला। वहीं राजधानी जयपुर और हनुमानगढ़ में कुछ देर रिमझिम पानी बरसा। श्रीगंगानगर जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि गतसिंहपुर, मुकलावा, ठेठार सहित कई स्थानों से बारिश के समाचार हैं। मानसून की सक्रियता के चलते जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित गतसिंहपुर, मुकलावा, श्री विजयनगर, ठेठार, छह, बड़ा, मोरजंडा, खारी में बरसात से मौसम सुहाना हो गया। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और जीव जंतुओं को बरसात से राहत तो मिली ही है, वहीं बरसात होने से खेतों में नमी के आधार पर जिले भर में किसानों ने सिंचित व बरानी क्षेत्र में मूंग व ग्वार की बुआई शुरू कर दी है। किसान कपास की कम बुआई से खाली रहे खेतों में भी अब ग्वार और मूंग की बुआई कर रहे हैं। कृषि अधिकारियों के अनुसार इस बार मूंग व ग्वार की बुआई लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 14.5 सेंटीमीटर बारिश धौलपुर के बाड़ी में हुई। विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की ओर से देश में भेजे गए धन में बीते वित्तीय वर्ष में 14% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये आंकड़े जारी किए हैं। आरबीआई ने बताया कि विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 129.4 अरब डॉलर की राशि भेजी है। दुनिया भर के कामगारों की ओर से अपने देश भेजी जाने वाली आमदनी के मामले में भारत सबसे ऊपर है। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या 1,85,00,000 हो गई है। खाड़ी देशों में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। नई राष्ट्रीय खेल नीति को भी स्वीकृति। देश भर की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए आज से 90 दिन का अभियान शुरू। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं करने को लेकर हलफनामा पेश किया। और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी। धौलपुर के बाड़ी में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।